हेलो लर्नर्स, कैसे हो? तो आज हम लोग करने वाले हैं एक और पेपर का पंचनामा। हम एक पेपर को चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के मिस्टेक्स हो सकता है। खैर, अगर आप भी इस तरीके के पेपर्स को चेक करवाना चाहते हो और अगर आप भी मुझसे लाइव सीखना चाहते हो तो आप आइदर आरएम बैच जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है या फिर खाली टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से, साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अभी हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ चले जाते हैं। तो साइंस वन का पेपर लास्ट टाइम मैंने मनीष का चेक किया था। अभी मैं व्यू स्टैट्स करता हूँ तो याद होगा आपको कि मनीष को का 11 नंबर मिले थे, राइट। और यहाँ पे ओवरऑल लीडर बोर्ड भी दिखता है। तो प्रणय ने एक पेपर अटेम्प्ट किया है तो प्रणय का पेपर इवेल्युएट करता है, ठीक है। अब प्रणय की हैंडराइटिंग तो काफ़ी प्यारी लग रही है, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन पेपर भी खोल के रख लेते हैं। चलो, तो मैंने एक्चुअली वीडियो को थोड़ा पॉज किया था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे मैं फिर से खोल लेता हूँ। प्रणय का पेपर हमें इवेल्युएट करना है आज के दिन। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग भी ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, खाली यही नहीं है। अगर आप चेक कराना चाहते हो, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो मार्क्स को, तो आपको पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रणय का एमसीक्यू पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमें। अब देखो, यहाँ पे प्रणय ने बहुत अच्छा काम किया है कि लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन जो लिखा है ना, उसको अवॉइड करना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती। लेट्स से कि एमसीक्यू का आंसर है, तो पहले का आंसर आप इस तरीके से लिख दोगे कि भैया पहले का, ठीक है। एक सेकंड, मान लो कि पहले का आंसर है तो आपने लिखा यहाँ पे ऐसा लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ए। और अब आपने 1 का है ना, तो आप 1 लिख दो, यहाँ पे चाहिए तो आंसर लिख दो ऐसे। और जो भी आपका आंसर है लिख दो, ऑप्शन ए था तो ए, और जो भी आपका शब्द है वो। इतना लिख करके भी आपका एमसीक्यू चलता है। तो अभी देखते हैं इन भाई साहब ने क्या किया है। प्रणय जी वैसे हैं तो बहुत बहादुर बच्चे, यवतमाल में रहते हैं। और 25 में से इनको कितना मिलता है? तो अ पर्सन वेज, तो यहाँ पे इन्होंने 10 न्यूटन लिखा है, बिल्कुल सही है। 60/6 10 न्यूटन है। ड्यूरिंग न्यूलैंड टाइम, अब यहाँ पे इस पे इनकी भी थोड़ी हैंडराइटिंग थोड़ी मूंगी मूंगी जैसे हैंडराइटिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनको हैंडराइटिंग इंप्रूव करना चाहिए। 56 एलिमेंट नोन थे, ये भी सही है। उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ, द रिएक्शन इन विच आयरन नेल, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द करंट, ये भी सही लिखा है इन्होंने। होप्स apparatus इज यूज टू स्टडी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये भी सही है। और यहाँ पे नीचे भी इन्होंने सब आंसर लिखा है, चलो कोई बात नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे इनको 5 नंबर मिल जाता है। अब मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने पेपर को चेक करते हुए देखा और उसके बाद सेम टू सेम इसने लिख दिया, क्योंकि अब तक इसके कोई भी मिस्टेक नहीं, या तो इसको सब आता है या तो, समझ गया ना तुम, जादू का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। अगर ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा तो शक करना लाजमी है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बच्चे को पर्सनली। अब देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है कंपलसरी। पहला वाला देखो, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या लिखा है इसने? व्हेन टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर बाय सम डिफाइनाइट, डिफाइनाइट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, फोर्स, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसका मार्क्स काटेंगे क्योंकि डिफाइनाइट का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब दूसरे वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट इसको 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखने थे ना, एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक, तो एक तो लिख दिया इसने, तो इसमें हाफ मार्क्स मिलेगा इसको, और दूसरा इसने लिखा ही नहीं, ठीक है, देख रहे हो आप, दूसरा इसने लिखा ही नहीं, तो एक ही लिखा है, तो हम हाफ मार्क्स ही देंगे। इसमें भी एक स्पेलिंग मिस्टेक के कारण हाफ मार्क्स काट लेंगे हम एक में से। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी काट पीट में मैं बहुत आगे हूँ, काटना पीटना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, काटते पीटते रहो तो अच्छा रहता है। आप लोगों को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अब तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, भाइयों एवं बहनों, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखेगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब दिखना चाहिए, हाँ अभी बराबर चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रॉल भी दिख रहा होगा, जैसे आपको मैं बार बार मुझे बोलने नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे था, डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी देखो मेरे हिसाब से ना, इस बच्चे को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्किल पे भी काम करना चाहिए। वो जो अंडरलाइन वंडरलाइन मारने वाली बात बोली, अब ये वो सारे बच्चे हैं जिनको बिना मेरे से पूछे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बताने वाला हूँ, मैं अभी तक बताया नहीं है, जब टाइम पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। तो आप में से कोई भी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ले रखा है, उनके मन में सवाल नहीं आना चाहिए, ये जो इतना गड़बड़ होता है ना, ये प्रॉपर तरीका इनको सिखाया नहीं गया पेपर अटेम्प्ट करने का, इसी कारण से अपने मन से कर रहे हैं लोग। तो आप लोग प्लीज मत करना, जब मैं आपको बता दूं तब करना, आपका पेपर ज्यादा बेटर चेक होगा, आप ज्यादा बेटर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सत्य नहीं है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सत्य है। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ने इसने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ठीक है। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जनाब ने कुछ लिख दिया है। मेंडलीव क्लासिफाई द एलिमेंट ऑन द, क्या लिखा है भगवान मालूम जाने, ठीक है। मेंडलीव ऑन द, ये क्या है, ठीक है।
मेंटली अरेंज द एलिमेंट ऑन देयर, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक लाइन मारना चाहिए, यही कारण है और कोई कारण नहीं है, ठीक है। मेंटली पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस नहीं बेसिक, ऑन द बेसिस, ठीक है चलो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, क्या यहाँ पे इसने भी नहीं लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, तुम लोगों को तो पता ही होगा जो लोग पढ़ रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस नहीं लिखा इसने। मेंटली अरेंज द 63 एलिमेंट एट दैट टाइम ऑफ द, अब देखो डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन देखो ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन कभी ऐसे नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, डिफरेंस बिटवीन हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी तुम लोग ऐसे लिखना है तो लिखो, मार्क्स तो थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल बेकार है, ओके चलो। बट मेंटली नॉट क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट, नॉट सेटिस्फाइड, हाफ मार्क्स दूंगा बस, ठीक है, हाफ मार्क्स दूंगा। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन द क्लासिफाइंग द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे और एलिमेंट्स आ रहे हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे आर ग्रुप की स्पेलिंग देखो इसकी, ठीक है, ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आधा ही नंबर दे दूंगा, तो कुल मिला के इसको अगर मैं बिटा दूं, सब मिटा दूं, तो यहाँ पे इसको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 1 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको गोल कर लेते हैं क्योंकि हमें काउंट करना है। फिर देखो एक रिएक्शन, अब देखो भाई साहब ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। याद है लास्ट जब मैंने पेपर चेक किया था तो उसके बाद इसने सबमिट किया है, मैंने क्या बोला था कि इस तरीके से एरो बना के लिखना, और उसने वही किया है, तो ये एक अच्छी बात है, मगर क्वेश्चन पेपर देख करके अटेम्प्ट करना ये गलत बात है, ठीक है। चलो रिएक्शन CuSO4 गिव्स अस Cu प्लस SO4, यहाँ पे ये रिएक्टर नहीं होता रे, ये रिएक्टेंट होता है सबसे पहले, ठीक है, ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, Cu टिक 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 टिक, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय गिवन एन एग्जांपल, एक्सप्लेन तो किया नहीं भैया ने, एक्सप्लेन तो किया नहीं, किया है क्या एक्सप्लेन, पीछे देख लेते हैं, पीछे देख लेते हैं, और यहीं पे एक चीज़ और मुझे पता चल जाएगा, नहीं किया इसने, इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, तो भी हम इसको दे देंगे एक, इधर स्पेलिंग मिस्टेक भी इसने किया है वैसे, पर ठीक है, फिर भी 1 मार्क्स दे देते हैं हम लोग, ठीक है, 1 मार्क्स दे देते हैं, वरना मार्क्स ही कहाँ मिलेगा। अब देखो तीसरा जो इसने पेपर सबमिट किया वो वाला देखते हैं, अब देखो सही से बिना पूछे करने का नतीजा है ये, ठीक है। कुल अगला देखो क्या है, सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, बाकी पेपर ही मिसिंग है, टोटल मेरे पास जो आंसर सीट आए हैं वो 3 ही है, बाकी मिसिंग है। और आप ये देख सकते हो ना कि हम लोग गूगल फॉर्म वगैरह पे नहीं सबमिट करवा रहे हैं, ना ही ऐसा है कि मैं आप PDF बनवा के आपसे मांग रहा हूँ, आप दे सकते हो मुझे PDF, बिल्कुल दे सकते हो, मैं अपने आईपैड में या फिर टैबलेट में चेक कर लूंगा आपका, लेकिन हमारा प्रॉपर एक ऐप के अंदर ही सब कुछ होता है, तो देख रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप में से जो लोगों ने भी आरंभ बैच नहीं ज्वाइन किया, मैं सजेस्ट करूंगा आरंभ बैच ज्वाइन कर लो, या फिर अलग से आप टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। अब तक मैंने जिन भी बच्चों का चेक किया वो आरंभ बैच में भी है, तो वो भी कर सकते हो आप, आरंभ बैच में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, 5वां क्वेश्चन क्या देखते हैं एक बार, एक्सप्लेन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, क्या देखो, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ऑब्जॉर्व, देखो देखो देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय एटॉमिक मास ऑफ वाटर लिक्विड कन्वर्ट इनटू भपूर, ठीक है, स्टीम, ये वाला स्टीम नहीं होता रे बेटा, वो स्टीम होता है, ठीक है। चलो यार कोई बात नहीं प्रणय, कोशिश अच्छी है, अच्छा लग रहा है, गलतियां करते बच्चे तो मुझे अच्छा लगता है, बोलो क्यों, तभी तो इम्प्रूव करेंगे ना। ओके, इज इट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अरे मेरे को कुछ समझा नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे कुछ नहीं समझा, ठीक है, मैं इसको 0 दूंगा यहाँ पे। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो कोई भी सीट नहीं सबमिट किया इसने, तो इसके सारे फोटो, इसने सॉल्व बराबर सब किया होगा या फिर नहीं किया होगा, लेकिन इसने सारे पेपर सबमिट नहीं किए, ऊपर आपको दिख रहा होगा 3 of 3, जो कि गलत बात है बाय द वे, ठीक है, जो कि बाय द वे गलत बात है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया भी आ गया होगा किस तरीके से पेपर में मार्क्स काटे जा सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो एक प्रॉपर जो भी टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं और आरंभ बैच ज्वाइन करने वाले हैं, उनको प्रॉपर पेपर की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, लेक्चर सब सही है, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर की करने वाले हैं। मैं तुम लोग को एक छोटी सी बात बताता हूँ यहीं पे, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 1-2 मिनट है तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जो चीज अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे शायद आगे की चीजें थोड़ी अच्छी हों, ऐसा मुझे लगता है, मुझे तो ऐसे काफी कुछ लगता है। ओके खुल जाने दो, एक मेरे को एक शीट चाहिए ना, शीट चाहिए आपको बताने के लिए, इसलिए ठीक है। अभी जरा स्क्रीन पे देखना, मैंने तुम्हारे सामने एक पेपर, नॉर्मल जैसा पेपर जैसा होता है वैसा एक पेपर खोला है। तुम्हें क्या करना है पता है, जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो मान लो कि तुम्हारा पेपर भी कुछ ऐसा दिखता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल तुम्हें स्केल लेना है, कैन यू सी दिस, मैंने एक स्केल लिया है, और सबसे पहले तुम्हें जो करना है पेपर प्रेजेंटेशन में, एक चीज याद रखना, ये हर एक टीचर तुम्हें, अच्छे टीचर सारे बताएंगे, वो यहाँ पे रख करके, ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे रख करके कर सकते हो, या फिर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है।
मगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, मैं मेरे लेवल पे यहाँ पे करता हूँ। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा, अब अगर तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी तुम्हें रेड कलर का एक मार्जिन दिख रहा होगा, अगर ऑलरेडी एक रेड कलर मार्जिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकेस अगर तुम्हारे पेपर में ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम यहां पे भी ऐसे मार लेना। इससे क्या, और तुम्हें इतना जो अभी जो मटेरियल अपना बचा है ना, ठीक है, अपना जो मटेरियल बचा है उसी मटेरियल में अपने को सब कुछ लिखना है। अब लेट से तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, तो तुमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए लिखना, तुमने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। अब यहां से तुमने लिखा पहला क्वेश्चन, ठीक है, और जैसे एमसीक्यू लिख रहे हो तो आंसर, अब मान लो कि 1 लिख के भी तुम ऐसा छोड़ सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी एक ऐसा लाइन मार दोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेट से कि उसका ऑप्शन ए था और तुमने जो भी था ऑप्शन, लेट से कि मेंडलीव लिखा था तो मेंडलीव आपने लिख दिया। तो ये एक तरीका हो गया। इज इट क्लियर? अब दूसरा एक तरीका और होता है, जब मैं पेपर चेक करता हूं तो मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ए, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे पहला वाला है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला है उसका आंसर, इसका तीसरा वाला है, ऐसे करके लिखता है। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी उतना ही बराबर है, चलता है। बस एग्जामिनर को देखो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि तुम्हारे आंसर शीट में एग्जामिनर को ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनर जो होगा वो थोड़ा ठीक ही इंसान होता है, ऐसा नहीं कि दिमाग से थोड़ी दिक्कत है उनको, सब बढ़िया होता है। हमारे मन में ना हमारे स्कूल टीचर्स और बाकी लोग ना डर बिठा देते हैं, डर को निकालना जरूरी है। बस एग्जामिनर को ये पता चल जाना चाहिए कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 का ए अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तुम क्वेश्चन नंबर 2 का उसका पहला अटेम्प्ट कर रहे हो, ये चीज एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन के नीचे तुम आंसर नहीं लिख रहे हो, तुम आंसर शीट पे लिख रहे हो, क्वेश्चन पेपर अलग है, तो वो क्वेश्चन पेपर से देखेगा अच्छा ये वाला है, तब ठीक है। अब मान लो कि तुमने ये पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखा, यहां तक आपका मटेरियल आ गया, आप बच गया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का अगर बी सब क्वेश्चन है तो तुम सेम पेपर पे लिखो। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बी है, तो इसी पेपर पे तुम कंटिन्यू करते चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा 2 लाइन मार लेना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि एक नया, मतलब मान लो कि एक नया आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक नया पेपर लेना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब उसका ए बी जो भी है वो कंटिन्यू करना। अगर क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन नहीं, अगर मेजर क्वेश्चन बदलता है तो पेज बदलो, ठीक है, चाहे कितना भी जगह बाकी रह जाए। मान लो कि इतना ही जगह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में खत्म हो गया, और अगर क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी आता है तो पेज नहीं बदलना है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है तो पेज बदल करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। समझ आ गया? ये है डायग्राम, हमेशा कोशिश करना, जैसे मान लो कि ये पेपर है तुम्हारा, ये आंसर शीट है, तो ये एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होता है, तो डायग्राम हमेशा राइट साइड में बनाने की कोशिश करना, ठीक है। डायग्राम की लेबलिंग हमेशा कैपिटल लेटर्स में करना, ठीक है, डायग्राम की लेबलिंग हमेशा कैपिटल लेटर्स में करना। ये तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको टेस्ट सीरीज में समझाने वाला हूं, आरंभ बैच में समझाने वाला हूं। आरंभ बैच में ना बेटा डेली लाइव क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है, डेली लाइव क्लासेस हो रहे हैं। वहां पे डेली सुबह सुबह हम 20-25 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस को पढ़े। तो इमेजिन करके बोर्ड के एग्जाम से पहले कितना पढ़ लेंगे। अगर लेट ज्वाइन करोगे तो लेट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वहां पे सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे, हिंदी मराठी नहीं है, उसके भी लेक्चर्स होंगे बाद में, बाकी सारे सब्जेक्ट है जो भी तुम्हारे पढ़ने वाले हो तुम। इसके अलावा एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसका जो प्राइस है वो 1539.41, ठीक है। दिस इज द प्राइस फॉर जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म ना हो जाए, सिंपली। अब 1 साल तक, आज अगर तुम खरीदते हो, टुडे अगर आज तुम खरीदते हो, तो तुम इसको अगले 365 दिन तक कभी भी आकर के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन तुम्हारे एग्जाम के बाद तुम क्या देखोगे, तो जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो जाए तब तक। और अगर तुम अभी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो वो तुम्हें केवल और केवल 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो तुम्हें जो लेना है तुम ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक रहेगा। और जो आराम बैच ज्वाइन करेंगे उनको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, लैपटॉप पे देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, ठीक है। अब देख, ध्यान से देखो, जब टेस्ट सीरीज, अगर खाली टेस्ट सीरीज खरीदना हो तो एक टॉपर नाम का एक कूपन कोड होगा, उसको अप्लाई करना। और अगर आपको आराम बैच ज्वाइन करना हो तो विनर नाम का एक टॉपर कूपन कोड होगा, उसको अप्लाई करना। एक और बात छोटी सी बता देता हूँ, ये जो प्राइजेस मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, ये बढ़ने वाला है, ठीक है। ये जो भी ऑफर वगैरह चालू है और जो नॉर्मल प्राइस है, आराम बैच विल गो टू 2500 रुपीज़, ठीक है, फॉर इंटायर एग्जाम। बट ये पहले 100 स्टूडेंट जब हो जाएंगे उसके बाद ये विनर का कोड शायद आपको ना दिखे और प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। तो ये विनर डालते हैं आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो इस पर क्लिक कर लेना बिफोर टेकिंग, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और बाकी अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि भाई साहब को मार्क्स कितने मिले, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। स्मार्ट बच्चा वही होता है जो एक्शन लेता है, ये बात मेरी याद रखना। स्मार्ट बच्चा वही होता है जो एक्शन लेता है, वरना समझो तुम। चलो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको कितना मार्क्स मिला है। यहाँ पे एक, यहाँ तो 0 कर दिया मैंने सीधे। ये 2 मार्क्स हो गए, और ये 2 और 5 7, साढ़े 7, मतलब 8 मार्क्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो 8 मार्क किया, 7 अपडेट कर दिया, और इसका पेपर यहाँ पे चला गया। तो अब देखो यहाँ पे एक लीडर बोर्ड भी बन रहा है, ठीक है। ये नीलिमा नाम के अकाउंट से तो मैंने ही
पेपर अटेम्प्ट किया था तो उधर 0 है बेसिकली, मैंने बस देखा था कि सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर मनीष ने 11 किया, प्रणय ने भी 8 नंबर मिले। अब मैं सागर का भी पेपर चेक करूंगा तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, तो एक आइडिया, समझ रहे हो तुम, एक आइडिया आ जाता है बच्चों को। एक कंपटीशन है तो तुम इंप्रूव करना चाहोगे। पीछे तुम्हें दिख रहा होगा रैंक भी, जब बहुत सारे बच्चे अटेंड करेंगे तो वो भी दिखेगा। आई होप कि इट्स क्लियर। अगर अब तक आरएम बैच या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंतजार किस बात का कर रहे हो, ज्वाइन कर लेना। अब गुड डे। एक और बात बताता हूँ, स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस पे अगर आप देखोगे ना बहुत व्यूज आता है, पढ़ने वाले वीडियोस पे इतना व्यू नहीं आता। एग्जाम में नंबर लिख के आने के मिलते हैं, पढ़ाई करके जाओगे तभी लिख पाओगे। स्ट्रैटेजी विद स्ट्रैटेजी से कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे चैनल है, तुम अगर देखोगे एग्जाम्पल के लिए, आज अगर मैं सेमेस्टर के ऊपर पेपर एग्जाम वीडियो बनाता हूँ तो सेमेस्टर वाला वीडियो चलेगा। तो कुछ ऐसे भी चैनल्स होते हैं जो खाली स्ट्रैटेजी ही बनाते रहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी बना लो और उस पर काम करो, एग्जीक्यूशन की बात होती है। चलो, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पूरा लिखा है तो नीचे कंप्लीटेड लिख देना। कोई सवाल, आपको जैसे आप ये खरीदोगे ना टेस्ट सीरीज, आपको एक रिसिप्ट आएगा, उस रिसिप्ट पे मेरा नंबर रहेगा। तो कमेंट में लिख करके सवाल पूछने से क्या फ़ायदा है, जब रिसिप्ट आ जाए तो सीधे कॉल करके ही पूछ लेना। और अगर कभी मैं कॉल नहीं उठाता हूँ तो समझ जाना कोई क्लास वगैरह ले रहा हूँ, किधर तो काम कर रहा हूँ, आपको मैं कॉल बैक करूँगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज खरीदना या आरएम बैच मैं प्रेफर करता हूँ तुम लोगों के लिए कि आरएम बैच लो, क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ठीक है। और प्राइस बहुत कम है, 6 महीने का 1500-1600 रुपये, मतलब समझ रहे हो 250 रुपये कुछ मंथली। इससे ज़्यादा तो एक छोटे बच्चे का क्लास का फीस होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और पेपर चेक करेंगे तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हैप्पी लर्निंग।